नमस्कार किसान भाइयों, कृषि फाई के खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास हेडलाइंस पर। 10 कीटनाशकों पर लग सकता है प्रतिबंध। आटा, सूजी और मैदा के निर्यातों पर लगी रोक। लाखों मछली और पशुपालकों ने बनवाया किसान क्रेडिट कार्ड। किसानों के बच्चों को 50% आरक्षण दे रही सरकार। अब खबरें विस्तार से। पंजाब सरकार जल्द ही बासमती चावल के निर्यात के लिए बाधा बन रहे 10 एग्रो केमिकल्स पर बैन लगाने जा रही है। इसके लिए सभी पक्षों से बातचीत को लेकर अहम बैठक बुलाई गई है। बैठक की अध्यक्षता पंजाब के कृषि सचिव दिलराज सिंह करेंगे। बैठक में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के रिसर्च डायरेक्टर, अमृतसर जालंधर के पंजाब राइस मिलर्स एक्सपोर्ट एसोसिएशन, मुख्य कृषि अधिकारियों को बुलाया गया है। बैठक में एसएफएट, ब्रुफोफेजिन, मैथेमिडोफोस के साथ ही आइसोप्रोथियोलन और कार्बोडाजिम, प्रोपिकोनाजोल, थियामेथोक्सम के साथ ही ट्राइसाइक्लोजोल और प्रोफेनोफोस पर बैन लगाने का फैसला लिया जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर कीटनाशक के प्रयोग के कारण बासमती चावल के निर्यात में गिरावट आई है। इसीलिए प्रदेश सरकार ने कीटनाशकों के पर प्रतिबंध लगाने की कवायद शुरू कर दी है। सरकार ने बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए गेहूं के आटे, मैदा और सूजी के निर्यात पर रोक लगा दी है। अब इनके निर्यात के लिए अंतर मंत्रालयीन समिति की मंजूरी लेना जरूरी होगा। इसके लिए विदेशी व्यापार महानिदेशालय ने अधिसूचना भी जारी कर दी है, जो 12 जुलाई 2022 से प्रभावी हो गई है। इस अधिसूचना के मुताबिक गेहूं के आटे की गुणवत्ता के संबंध में जरूरी तौर तरीकों अलग से अधिसूचित किए जाएंगे। बता दें कि भीषण गर्मी के कारण गेहूं की पैदावार में गिरावट और घरेलू बाजारों में बढ़ते दामों के चलते मई में गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद आटे का निर्यात जारी था, जिसे अब प्रतिबंधित कर दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के विस्तार में सरकार को एक बड़ी सफलता मिली है। इसके तहत 7 लाख से अधिक मछली पालक और 50 लाख से अधिक पशुपालक केसीसी के लिए आवेदन कर चुके हैं। योजना में अभी तक 7,35,253 मछली पालकों ने किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन किया है, जिनमें से 1,42,550 को मंजूरी दे दी गई है। बचे हुए कार्ड पर तेजी से काम किया जा रहा है। इसके अलावा पशुपालकों के 50 लाख आवेदन आए, जिसमें से 18,81,654 मंजूर कर दिए गए हैं। केसीसी के तहत 1,60,000 तक का लोन बिना गारंटी के मात्र 4% ब्याज दर पर दिया जाता है। किसान अधिकतम 1 एकड़ जमीन के लिए 30,000 रुपए तक और 10 एकड़ जमीन के लिए 3 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। कर्नाटक सरकार किसानों के बच्चों को उच्च शिक्षा में आरक्षण दे रही है। किसानों के बच्चों को कृषि से संबंधित डिग्री और स्नातकोत्तर में प्रवेश लेने के लिए 50% आरक्षण दिया जा रहा है। इस कोटे के जरिए कॉलेजों में प्रवेश लेने के लिए इच्छुक छात्रों को कर्नाटक परीक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित सीईटी परीक्षा देनी होगी। प्रतिवर्ष ये परीक्षा आयोजित की जाती है। इच्छुक छात्र तय समय पर फॉर्म भरकर इस कोटे का लाभ ले सकते हैं और उच्च शिक्षा हासिल कर सकते हैं। इस परीक्षा में 200 अंकों के साथ 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रदेश के सरकारी कृषि विश्वविद्यालयों में पशु चिकित्सा, रेशम उत्पादन, कृषि, बागवानी, खाद्य प्रौद्योगिकी, वन विज्ञान आदि शाखा में प्रवेश दिया जाता है। आप वेबसाइट cetonline.karnataka.gov.in पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारा ये बुलेटिन आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि फाई के साथ। धन्यवाद।